कुछ महीने पहले ही सुनैना का विवाह अनिल से हुआ था और उसने अपने पति और ससुराल वालों के साथ एक संयुक्त परिवार में रहना शुरू कर दिया था। कुछ दिनों के बाद उसकी सास इमरती देवी को लगा कि वह सुनैना के साथ नहीं रह सकती। इमरती देवी थोड़ी रूढ़िवादी थी, जबकि सुनैना आधुनिक जीवन शैली जीने वाली लड़की थी। जल्द ही उनके बीच झगड़े होने लगे। कई महीने बीत जाने के बाद भी दोनों में से कोई भी अपना व्यवहार बदल नहीं पाया था। समय के साथ साथ सुनैना और ज़्यादा आक्रामक हो गई और दोनों को एक दूसरे से नफरत होनी शुरू हो गई। वह दोनों एक दूसरे से छुटकारा पाने का सोचने लगे। एक बार हमेशा की तरह जब सुनैना का अपनी सास से झगड़ा हो गया और उसके पति ने अपनी मां का पक्ष लिया, तब सुनैना गुस्सा हो गई और अपने मायके चली गई। इसी समय इमरती देवी ने अपने भाई, जो एक केमिस्ट थे, उन्हें पूरी बात बताई। उसने अपने भाई से कहा कि उसे कुछ जहर दे दो ताकि वह अपनी बहू सुनैना के खाने में मिलाकर उससे छुटकारा पा सके। इमरती देवी के भाई को यह सब जानकर काफ़ी दुख हुआ और उन्होंने अपनी बहन से कहा, अगर तुम अपनी बहू को जहर देती हो तो तुम और मैं दोनों जेल जाएंगे। ऐसा करना ठीक नहीं है। लेकिन इमरती देवी सुनने और समझने की हालत में नहीं थी। आखिरकार उसके भाई ने कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा, लेकिन मैं तुम्हें जेल में नहीं देखना चाहता। उनके भाई अंदर से एक पाउडर लाए और कहा, हर दिन जब तुम दोपहर का भोजन या रात का भोजन करते हो तो अपनी बहू के खाने में इसे मिला देना। इससे धीरे धीरे कुछ महीनों में वो मर जाएगी और लोग सोचेंगे कि वह प्राकृतिक रूप से मरी है। उन्होंने यह भी कहा, किसी को भी तुम पर शक नहीं होना चाहिए, इसलिए आज से तुम अपनी बहू के साथ नहीं लड़ोगी, बल्कि तुम उसकी देखभाल करोगी जैसे अपनी बेटी की करती हो। भले ही वो कुछ भी कहे, तुम गुस्से से बात नहीं करोगी और हमेशा शांत रहोगी। इमरती देवी सहमत हो गई और अपने बेटे से बहू को ससुराल वापस लाने के लिए बोली। जब सुनैना वापस आ गई तो इमरती देवी ने अपने भाई की सलाह के अनुसार अपनी बहू के खाने में वो पाउडर मिक्स करना शुरू कर दिया और बड़े ही प्यार के साथ बात करने लगी। समय बीतने के साथ साथ सुनैना का व्यवहार भी बदलना शुरू हो गया, क्योंकि इमरती देवी अब अपनी बहू की बहुत देखभाल करने लगी थी। इसलिए उसकी बहू भी उसके प्रति विनम्र होने लगी और प्यार से बात करने लगी। 4 महीने बीत गए और इमरती देवी खाने में पाउडर अभी भी मिला रही थी, लेकिन अब घर का वातावरण बदल गया था। कोई झगड़े नहीं थे, दोनों एक दूसरे की तारीफ करते थे। अब ऐसा लगता था मानो दोनों का रिश्ता माँ और बेटी का रिश्ता हो। अब इमरती देवी को चिंता होने लगी कि पाउडर की वजह से उसकी बहू जल्द ही मर सकती है। वह अपने भाई से मिलने गई और उनसे कहा, भाई साहब, कृपया मुझे उस जहरीले पाउडर के प्रभाव को ठीक करने के लिए इलाज बताएं। मैं अपनी बहू को खोना नहीं चाहती हूँ। वह मेरी बेटी की तरह है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। उसके भाई मुस्कुराए और कहा, कौन सा जहर? मैंने तुम्हें बस एक स्वीटनर दिया था। इमरती देवी हैरान थी। उसने अपने भाई से पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। भाई ने कहा, बहन,
तुम किसी दूसरे इंसान से प्यार चाहते हो तो तुम्हें भी उसे प्यार देना होगा। रिश्ते एक गाड़ी की तरह होते हैं और हम उन पर लगे पहियों की तरह। जब तक सभी पहिए ठीक से आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक गाड़ी ठीक से नहीं चल सकती। इसी बात का एहसास दिलाने के लिए मैंने ऐसा किया और तुम्हें अपनी बहू की प्रति नम्र रहने को कहा। तुम्हारी अच्छाई देखकर सुनैना ने भी अपने आप को बदला और तुम्हें समझना शुरू किया। तुम दोनों ने एक दूसरे के लिए अपने आप को बदला। यही कारण है कि तुम अपनी बहू को बचाने के लिए आज मेरे पास भागते हुए आई हो। कहानी से शिक्षा। असहमति अक्सर कई मतभेदों को जन्म दे सकती है। हालांकि हमें एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए और एक दूसरे के साथ एक स्वस्थ संबंध बनाने के लिए थोड़ा अपने आप को भी बदलना चाहिए। और जब इस तरह के मतभेद रिश्तों के बीच उठते हैं तो उनके प्रियजनों का कर्तव्य है कि वे उन्हें शांत रखें और सही रास्ते की ओर मार्गदर्शन करें। साथियों, आपको यह कहानी कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानियाँ देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हम आशा करते हैं कि आप हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।